हे फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों, आप देख ही रहे हो 16 तारीख से एसएससी जीडी के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं और एग्ज़ाम कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है। एग्ज़ाम कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, इजी आराम से कर सकते हो अगर संतुलन बनाए रखोगे तो। आराम से इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आ रहा है, इजी टू मॉडरेट, हार्ड नहीं है। अगर किसी के में हार्ड आता है तो नॉर्मलाइजेशन होके सब बराबर हो जाएंगे, तो दिक्कत ना ले। बाकी हम डेली मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा ही रहे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आप बने रहें अपने भाई अरम अंसारी के साथ, और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए फिर पहला क्वेश्चन, यूपीएसआई वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है। यूपीएसआई वाले ऐसे ना सोचे कि उनके लिए नहीं है, यूपीएसआई वालों के लिए भी। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, गुलरुखी के उपनाम से कौन कविताएं लिखता था बताएंगे। कौन लिखता था? सिकंदर लोदी। गुलरुखी के नाम से कौन कविताएं लिखता था? सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भूमि मापने का पैमाना भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने किया? बताएं, किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बताएं भाई, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बताएं, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? बताएं, 1336 ईस्वी में। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। कह रहा है किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहते थे? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहते थे? बताएं, जिंदा पीर किसे कहते थे? औरंगजेब को। औरंगजेब को कहते थे जिंदा पीर। चलिए कह रहा है अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर लगाया? बताएं, किसने लगाया था जजिया नामक कर? औरंगजेब ने। ओके, औरंगजेब। क्या आता है? औरंगजेब ने। चलिए अगला क्या कह रहा है? अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह। बताएं, जजिया कर किस मुगल बादशाह
जजिया कर किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया? बताएं। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। ओके। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। अब ये कह रहा है तख्ते ताऊस, तख्त ए हाउस, तख्ते हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह बताएं। तख्ते हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। ओके। तख्ते हाउस पे बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। साफ दिख रहा है ना आप सभी को? हाँ जी दोस्तों, साफ दिख रहा है। मिटा दूं ना? चलिए। और जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं देख रहा हूँ एसएससी जीडी का पेपर काफ़ी इजी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी आ रहा है। रीजनिंग भी बहुत ही इजी आ रही है, आकृतियाँ आ रही हैं और आकृति बहुत इजी आ रही हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। ओके। आराम से कर जाओगे बहुत आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट से। 30 से 35 क्वेश्चन आपके करवा दूंगा। 30 से 35 कह रहा है अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? अंतिम मुगल सम्राट थे, बताएंगे कौन थे अंतिम मुगल सम्राट? बहादुर शाह सेकंड। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो किसने कहा था या किसने नारा दिया? दयानंद सरस्वती। ओके, दयानंद सरस्वती। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम बताएं। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। ओके, नरेंद्र नाथ दत्त। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? बताएं भाई, किस वर्ष की? 1897 में। 1897। और जो पीछे से आवाज़ आ रही है इसको माइंड ना करें। ओके, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं इन सब से दोस्तों नहीं लड़ सकता। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? वही है ऊपर वाला। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पूछता है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? पुस्तक के लेखक कौन थे? बताएं।
कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? दयानंद सरस्वती। ओके, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? दयानंद सरस्वती। और ऊपर क्या कह रहा था? वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। ये दोनों क्वेश्चन मिला के याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ये, ब्रिटेन की सामग्री, ब्रिटेन की सामग्री ने भारत की सामग्री की उपाधि किस वर्ष धारण की? बताएं भाई आंसर। 1877 में, 1877 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। बताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विलियम बेंटिंग था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ओके, चलिए एक अगला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था, कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अब दोनों क्वेश्चन समझ लेंगे, क्या था? क्या कह रहा था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। ओके दोस्तों, चलिए मिटा दूं इसको, मिटा दूं ना? चलिए बहुत अच्छे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक शेयर और कमेंट भी करेंगे दोस्तों के साथ में। एसएससी जीडी के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इनको बिल्कुल भी मिस ना करें। हर क्लास से, जो भी क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन इन क्लासेस से ज़रूर फंस रहे हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आपके ज़रूर फंस रहे हैं मेरे दोस्तों, तो बिल्कुल भी इसको हल्के में ना ले, इस क्लास को। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ये, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बक्सर के युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध बताएं। 1764 में। 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। हेक्टर मुनरो ने। ओके, क्या कह रहा है? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। ओके, 1764 में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द्वैध शासन प्रणाली बंगाल में 1765 ईस्वी में किसने प्रारंभ की? बताएं। लॉर्ड क्लाइव ने। किसने? लॉर्ड क्लाइव ने। ओके, लॉर्ड क्लाइव ने की।
चलिए अगला आंसर क्या कह रहा है, द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया? द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया? बताएंगे किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने, वॉरेन हेस्टिंग ने। द्वैध शासन प्रणाली किसने समाप्त की थी? वॉरेन हेस्टिंग ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। बताएं। गोपाल कृष्ण गोखले। ओके चलिए अगला कह रहा है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? बताएं किस वर्ष में लौटे? 1915 में लौटे थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? बताएं किस आंदोलन में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। और ये कब हुआ था? 1942 में हुआ था। ओके भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। क्या कहा था? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? तो आंदोलन कौन सा था? भारत छोड़ो आंदोलन। कब हुआ था ये? 1942 में हुआ था, 1942 में। चलिए अगला क्वेश्चन, ये मिटा दूं, नीचे ना लिखने में प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी यार, झुकना पड़ता है और फिर ना मार्कर सही नहीं चलता। थोड़ा सा मुझे बोर्ड ऊपर करके ही लगवाना था, बट मैंने वो गलती कर दी है और थोड़ा बोर्ड नीचे लग गया है। तो कोई बात नहीं, इतने में भी हम एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतने में भी हम एडजस्ट कर लेंगे। ओके चलिए, और जो दोस्त नए हो, बार बार बोलता हूँ, जो दोस्त नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। चलिए अभी अगला क्वेश्चन कह रहा है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? बताएं। क्या कह रहा है? दोबारा से सुन लेंगे।
कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? दूसरा हुआ था 1918 बम्बई में, बम्बई 1918 बम्बई में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष, भारत की आज़ादी के समय पूछ रहा है, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताएं क्या कौन थे? जीवी कृपलानी, जीवी कृपलानी, ओके, जीवी कृपलानी। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? बताएं भाई, किसने की? आंसर यहाँ लिख देता हूँ, जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, आ रहा है ना समझ में? आ रहा है समझ में? हाँ दिख रहा है भाई साफ, तो दिक्कत तो हो नहीं रही होगी, आप टेंशन मत लेना। और जौन सा समझ में ना आए मुझसे पूछ लेंगे। अब कह रहा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं, बताइए कौन है? दादा भाई नौरोजी, ओके, दादा भाई नौरोजी। कौन है? पार्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। अगला क्या कह रहा है? ठगों के दमन का श्रेय किसको दिया जाता है? बताइए किसको दिया जाता है? कर्नल स्लीमैन, ओके, कर्नल स्लीमैन। ठगों के दमन का श्रेय किसे दिया जाता है? कर्नल स्लीमैन। ओके, मिटा दूं? चलिए, ठगों के दमन का श्रेय किसे दिया जाता है? कर्नल स्लीमैन। ओके, चलो बहुत अच्छे। और क्लास में ना पेपर में जाने से पहले एक बार देख लेंगे यार, पेपर में जाने से पहले एक बार देख लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पेपर में जाने से पहले ज़रूर देखकर जाएं। चलिए 40 क्वेश्चन, 35 से 40 क्वेश्चन डेली का टारगेट यही रहता है हमारा। चलो अब अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं, कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है देवदास उपन्यास के रचनाकार, देवदास उपन्यास के रचनाकार बताएं कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ओके, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन कह रहा है लाइफ डिवाइन
लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? अरविंद घोष। अरविंद घोष है। ओके, आ रहा है ना समझ में? आ रहा है ना? वन लाइनर एकदम बेहतरीन क्वेश्चन करवा रहा हूं मेरे दोस्त। चलिए अगला क्या है? जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। अगला क्वेश्चन कह रहा है जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? बताएं। जैन परंपरा के हिसाब से महावीर कौन से तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे महावीर। अच्छा लग रहा है ना दोस्तों? चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे यार। एग्जाम सिटी क्या है? एग्जाम सिटी अरहम अंसारी है ना? दिख रहा है? अंसारी गलत लिख दिया ना? कोई नहीं, इसे ए बना लो। ये लो अंसारी। इसे सब्सक्राइब कर लें मेरे दोस्त, इसे सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, है ना? थोड़ा सा सपोर्ट लगाएंगे अपने भाई को, थोड़ा सा सपोर्ट। इससे क्या है, मुझे भी हौसला मिलता रहेगा यार, आपकी क्लास भी अच्छे से चलाता रहूँगा। ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बताएं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम में। ओके। और आने वाली यूपी पुलिस की ना भर्ती हम और अच्छे से करवाएंगे, और अच्छे से पूरा एफर्ट लगा दूंगा। चलिए ऐसे लिखेंगे ना, महावीर स्वामी का जन्म हुआ कुंडग्राम में, है ना? जन्म किस क्षत्रिय? महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? बताएंगे। किस में हुआ था? ज्ञात्रक में। किस में? ज्ञात्रक। कौन सा गोत्र था? ज्ञात्रक। अगला क्वेश्चन कह रहा है महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। पावापुरी। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? पावापुरी में हुई थी। अब ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? बताएं। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है फाहियान किसके शासन काल में भारत आया? फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त सेकंड। तो लो जी दोस्तों,
लीजिए, आपके कहे अनुसार 35 से 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं जी। 35 से 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। वन लाइनर क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आपका फर्ज बनता है कि आप इसको फॉलो कर लें भाई, सब्सक्राइब कर लें। अरम अंसारी आपका भाई है, आपके भाई का यूट्यूब चैनल है, आपका यूट्यूब चैनल है, तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप इसको सपोर्ट करें, लाइक करें। ओके, और आई होप आपको पूरी क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। और पिछली क्लास जिसने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करेंगे, पिछली क्लास भी देख लेंगे। और आई होप दोस्तों आप सभी को जीके की तो आ ही रही है, रीजनिंग की क्लासेस भी समझ में आई होंगी। पहले मैंने रीजनिंग का पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दिया था, और अब मैं क्या है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जीके के करवा रहा हूँ। तो क्या है, मैं चाहता हूँ कि रीजनिंग तो आप सीख ही गए हो, अब क्या है जीके के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जीके और हिंदी मेन है। हिंदी तो बहुत ईजी आ रही है, बिना पढ़ा हुआ भी हिंदी कर ही आएगा। हिंदी और जीके कर लोगे, रीजनिंग सिखाई रखी है। रीजनिंग तो ऐसा है नहीं कि याद करनी होती है, रीजनिंग तो माइंड में फिट होती है ना, तो माइंड में हो ही रही होगी आपके, रीजनिंग भी कर दोगे तो आपको 3 चैप्टर तो आराम से हो ही जाएंगे। अगर 3 चैप्टर हो जाएंगे, मैथ के भी 5-7 कर आओगे तो क्लियर हो जाएगा। कितने आ जाएंगे? 80+ नंबर आ जाएंगे, और 80+ पे कोई नहीं रोकेगा आपको, तो है ना। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आपका सिलेक्शन अच्छे नंबरों से हो, आपका सिलेक्शन अच्छे नंबरों से हो, ऐसे नहीं 1-2 नंबर से ही हो, अच्छे नंबरों से हो। तो आई होप आप भी मेरी बात समझ रहे होगे। तो अपना लाइक, शेयर, कमेंट एग्जाम सिटी पे बनाएं, और अपनी प्यार, मोहब्बत और दुआएं अपने भाई अरम अंसारी के साथ बनाएं। चलिए फिर दोस्तों, ऐसे ही लाइक, प्यार, सपोर्ट करते रहें अपने भाई अरम अंसारी को। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।